मैं एक भविष्यवाणी बताता हूं जो आने वाले समय जिसके लिए आपने प्रेयर करनी है। जो काम हो रहा है, जो होने वाला है, इसके लिए आपने प्रेयर करनी है। क्या होने वाला है, आपको ध्यान से अलर्ट रहना है इस बात के लिए। हालेलुया। जो पहला यूहन्ना की किताब हम खोलेंगे, उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत, यहां पर लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। क्या विनती करनी मैं आपको बताता हूं। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। हालेलुया। आप किसी के लिए प्रेयर करेंगे और प्रभु आपको जीवन देगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मतलब आप किसी को सेव होने के लिए प्रेयर करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कहते हैं परमेश्वर उसे उनके लिए विनती करने के कारण उन्हें ऐसा पाप, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हम जानते जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते कि हम परमेश्वर से और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूं आपको क्या प्रेयर करनी है और क्या होने वाला है, और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे इन कार्यों को होते हुए। अगर आप प्रेयर करेंगे तो आप बचाव होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सबसे पहले आपने प्रार्थना करनी है किसके लिए? जो लोग, मैं आपको बताता हूं क्या उन्होंने, प्रभु ने लोगों को शैतान के हाथों से छुड़ाया था। जब कई लोग मसीह में आए, बीते दिनों में, बीते सालों में, ईयर्स में, लोग शैतान के हाथों में थे, शैतान के द्वारा सताए जा रहे थे, सुसाइड करना चाहते थे, नशों में थे, व्यभिचार में थे, लड़ाई झगड़े में, क्लेश में थे, कोई शांति नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें बचाया, अपना उद्धार का मार्ग दिखाया, अपनी सच्चाई, अपनी शांति, अपना विश्वास उनके ऊपर प्रकट किया। और उसके बाद क्या हुआ, पर कुछ समय के बाद वो फिर से पुरानी लाइफ में जो लोग जा चुके हैं, जिस तरह पिछले लॉकडाउन में लोग कमजोर हो गए थे, प्रभु में आके वो फिर से पुराने सॉन्ग सुनने शुरू कर दिए। प्रभु में आके उन्होंने इधर उधर की फिल्में देखनी बंद कर दी थी, पर उन्होंने फिर देखनी शुरू कर दी। प्रभु में आके उन्होंने गाली निकालनी बंद कर दी थी, उन्होंने फिर शुरू कर दी। प्रभु में आके उन्होंने नशे करने बंद कर दिए थे, पर अब फिर से नशों में चल चुके हैं। प्रभु में आने के से पहले वो प्रभु के लिए जीते थे, पर अब वो फिर मूर्तियों के पीछे, शैतान के पीछे जा चुके हैं। हालेलुया। ऐसे जो लोग, उनके लिए आपने जो बाइबल में, यदि को एक और वचन बताता हूं जो इस बात के लिए जो मैं बताता हूं, यदि को भटके हुए को फेर लाए वो अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। अगर कोई मसीह के मार्ग से भटक चुका है तो उसके लिए सब प्रार्थना करें। अगर आपको ऐसी लिस्ट बनानी है आज, जो हवा आपको काम दे रहा है, आप उनके लिए प्रेयर करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आपने ऐसी लिस्ट बनानी है जो आपके कॉन्टेक्ट में थे, कि जो लोग पाप में जा चुके हो, जो मसीह को छोड़ चुके हैं या इनकार कर चुके हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके नगर के लोग, पिंड के लोग, आपके जो बस में साथ आते थे, टेम्पो ड्राइवर में आते थे, आपने देखा यही व्यक्ति कहां गया, प्रभु के साथ प्रार्थना करके बैठना है और उन लोगों को नाम लिखना है। किसी को 5 नाम आएंगे, किसी को 10, किसी को 15, 20, और डेली आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और मैं देख रहा हूं जब आप प्रेयर कर रहे हैं, जब मैं डेली प्रेयर उनके लिए कर रहा हूं, ये लोग प्रभु के पास वापस आएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। ये लोग प्रभु के पास वापस आएंगे। आप खुद देखेंगे, आप हैरान होंगे कि प्रार्थना में इतनी ताकत है। अगर आप प्रेयर नहीं करोगे तो शैतान इनका बहुत बुरा हाल करने वाला है, क्योंकि शैतान कहता है अच्छा तू मेरे खिलाफ था, अब देख, अब तू मेरे हाथ में है, अब देख तेरा मैं क्या करता हूं। लेकिन जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, सूखी जगहों को ढूंढती है, जब नहीं मिलती तो वापस आती है और उसकी दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। इन लोगों को फिरना होगा दोबारा परमेश्वर के सामने, क्योंकि अंत का टाइम है, बुरे दिन है। लोग परमेश्वर के पास आने को लगे हुए हैं कि हमें सच्चा परमेश्वर मिल जाए। भक्तियां कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। सच्चा परमेश्वर कौन है? क्योंकि दुनिया में कठिन समय चल रहे हैं, पर जिन्होंने सच्चा पाया है परमेश्वर, वो उसे ठुकरा रहे हैं, वो उससे दूर हो रहे हैं, हो चुके हैं। आपने उनके नाम लिखने और उनके लिए प्रेयर करनी है। हालेलुया। और उसके बाद क्या है, वो फिर से पुरानी लाइफ में जा चुके हैं, परमेश्वर ने बताया, और परमेश्वर का बिल्कुल भी डर उनके अंदर नहीं रहा, वो ऐसे काम करने शुरू कर चुके हैं। उनके लिए आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि शैतान उन्हें अब दुख देगा।
अगर वो जल्दी प्रभु की ओर फिरें तो प्रभु उन्हें शैतान के द्वारा छूने ना देगा। सुनो, ये मैसेज आपको उनको देना है कि लिखना है आपने इस बात को कि शैतान अब उन्हें बहुत दुख देने वाला है, परेशान करने वाला है। अब तो उन्हें लगेगा मसीह से जाके मैं इजी हूं, पर उनकी लाइफ, क्योंकि है तो प्रभु के बेटे ना, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। केवल आपके लिंक में नहीं, जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं, पूरे पंजाब, पूरे इंडिया में है तो वो परमेश्वर के बेटे। तो इसीलिए क्योंकि शैतान उन्हें अब दुख देगा, अगर वो जल्दी प्रभु की ओर फिरे तो प्रभु उन्हें शैतान को छूने ना देगा। क्या लिखा है यहां पर? पहला यूहन्ना 5 उसकी 18 की लास्ट लाइन में हम जानते जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने ना पाता। अगर वो पश्चाताप करें, फिर से प्रभु के पास आएंगे तो दुष्ट उसे छूने ना पाएगा। आपको जो मैसेज उनके लिए प्रेयर करनी है, जब प्रभु आपको उनके पास भेजें, आपने उन्हें मैसेज देना है कि भाई प्रभु के पास लौट आ, प्रभु के बिना तेरी लाइफ नहीं है। वचन बताता है कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है। तू प्रभु में आया था, प्रभु शैतान तुझे छू नहीं पा रहा था, तू आनंद से बढ़ रहा था, पर तेरी फिर से अभिलाषाएं प्रगट हुई, तेरे पाप, तेरे इमोशंस प्रगट हुए, तेरी अभिलाषाएं, और तू फिर से उन पाप में जाके फिर से अब प्रभु से दूर हो चुका है। अब तू फिर से शैतान के वश में जा चुका है। लेकिन जो पाप करता है वह शैतान से उत्पन्न हुआ, जो पाप नहीं करता वह परमेश्वर से पैदा हुआ है। अगर वो पाप कर रहा है अब वो शैतान के वश में है, लेकिन हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में। वो फिर से दुष्ट के वश में जा चुके हैं और आपने उन्हें बताना है कि अगर तो तू प्रभु के पास आएगा, प्रभु दुष्ट को तुझे छूने ना देगा, बचाव हो जाएगा, पश्चाताप कर लेगा, समय पर आके मन फिरो के योग फल लाएगा, नहीं तो शत्रु तुझे तंग करेगा। तो उन्हें आपने बताना है, मैसेज देना है कि अगर मेरी बात पर नहीं बिलीव हो रहा है तो कुछ समय के बाद मेरी बात को याद जरूर करना, नहीं तो देख लेना, मेरी बात को जरूर याद करना और बाद में तू आएगा परमेश्वर के पास ही। दुख बहुत है और मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते कि बे लोग जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं दुख पाएं शैतान के द्वारा, कष्ट पाएं शैतान के द्वारा। पहले वो सताए जा रहे थे, अब फिर शैतान के हाथों में बुझा रहे हैं। आपकी एक प्रेयर उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है, मसीह में दोबारा लाइफ आती है। लेकिन जो भटके को फिर लाए, प्रभु उसका प्रतिफल कभी ना गवाएगा। ये प्रभु नबी एक प्रभु के बोझ को प्राप्त करता है और ये बोझ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आपने प्रेयर करनी है और आपने उनके पास जाना है। लॉकडाउन खुलते ही आपने उन्हें चर्च में लेकर आना है। मैं खास स्पेशल उनके लिए ले हैंड करूंगा, पहले बुलाकर उन्हें, कि जो लोग का मन परमेश्वर से फिर चुका है, और एक ले हैंड उनकी लाइफ चेंज होगी। एक ले हैंड, बस एक ले हैंड, लाइफ चेंज होगी, परमेश्वर ने बदलेगा। एक आत्मा का स्पर्श उनकी लाइफ, वो भूखे प्यासे फिर जाएंगे प्रभु के साथ। हालेलुया। आपको उन्हें इनवाइट करना है, तैयार हो जाओ उन लोगों को चर्च में लेकर आने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए आप उनके लिए काम करेंगे। अगर आप किसी के लिए कार्य कर रहे हैं और आप चाहते हैं ऐसे भटके हुओं के लिए प्रेयर करें, मैंने इसके लिए मेहनत की, प्रार्थना की, मैंने इससे बात कीजिए, आने के लिए तैयार है चर्च में, उसके लिए ले हैंड रजिस्ट्रेशन करवाओ कॉल सेंटर में कॉल करके। उसमें कॉल सेंटर में कॉल करके मैंने एक व्यक्ति को प्रेयर की थी, प्रभु ने पास भेजा, वो फिर से प्रभु की ओर आने के लिए तैयार है, पर हम चाहते हैं कि वो चर्च अटेंड करे, उसके लिए ऊपर ले हैंड हो, वो शैतान से छूटे, उनकी डिलीवरेंस हो। तो एक टाइम आएगा, वो लिस्ट बनेगी और जहां पर उन्हें बुलाया जाएगा और उनके लिए ले हैंड होगा, प्रभु उन भटके को फेर लाएगा। हालेलुया। इनके लिए एक नई रूह को सुसमाचार देने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको चेले तक बनाने के लिए, समझाने के लिए। पर एक भटके हुए के लिए एक स्पर्श काफी है, क्योंकि वो सारी मसीह विद्या को, ज्ञान को जानता है, सिर्फ बस एक टच बाकी, एक प्रेयर बाकी है। एक दिन ऐसा हुआ, एक समय था कि जब कुछ लोग प्रभु से दूर हो चुके थे और हमने लिस्ट बनाई, और जो प्रभु से दूर हो चुके अपने अपने सभी, मेरे एक फ्रेंड ने, और सभी को हमने बांट दी। उन्होंने वो लिस्ट दी, हमने सभी को बांट दी, हमने उसमें नाम लिखे जो बैक स्लाइड हो चुके थे, हमने प्रेयर करनी शुरू कर दी। और एक टाइम करते रहे, रोज हमने वायदा किया था कि रोज 10 मिनट इस पेपर को लेके प्रेयर करनी है। कौन कौन करेगा, उन्होंने उनको वो पेपर दिए गए।
रोज आपने प्रेयर करनी है उन लोगों के लिए, रोज 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 उनका नाम लेकर अपनी प्रेयर में। और हमने देखा कि भटके हुए एक एक करके वो अब अलग अलग शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में फैल गए, हम सब टीम, और एक एक का फोन आ रहा है, जी लिस्ट में ये नाम था ना इतने नंबर पर, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया। और एक लड़का वापस आया, मेरे पास फोन आया, कहता है पास्टर जी मैं प्रभु से दूर हो चुका था, मुझे फिर से आया कि मेरी दुकान में एक सिस्टर आई, उन्होंने मेरी देखा कि प्रभु का वचन लगा है, उन्होंने प्रभु के बारे में बात की, मैं उठा और मैं फिर से चर्च में आ गया, मैं फिर से आ गया चर्च में, मैं मिलना चाहता हूं आपसे, मेरे अंदर कुछ पैदा हो रहा। मैंने कहा आजा मिले, प्रभु के बारे में बताया, फिर से वो उठा, हालेलुया। और मैं उसे दिखाया, मैंने कहा देख तेरा नाम, ये एक लिस्ट देख, देख तेरा कितने 67 पर उसका नाम था, प्रभु तुझे लेके आया है, अब उठना है प्रभु में, कार्य करना है प्रभु का, हालेलुया, प्रभु के लिए जीना है क्योंकि प्रभु ने बुलाया है। तो इसीलिए कि आप इसके विषय में कार्य करेंगे, जो दूसरों की खेती सिंचता है उसकी अपनी खेती सिंचे जाएगी, भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में। अगर आप दूसरों की खेती सिंचेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, प्रभु आपको जीवन देगा। आप दूसरों के सुसमाचार सुनाएंगे, आपका घराना उद्धार पाएगा। आप दूसरों को चंगाई पाने के लिए चर्च में लेकर आएंगे, प्रभु आपके घराने को चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो बोते हो सो काटते हो अपनी लाइफ में। जी अच्छा बोने का टाइम है और काटने का टाइम है, हालेलुया। जी काटने का टाइम है, हालेलुया। जी काटने का टाइम है, हालेलुया। तो क्या होगा, तो आपने उन लोगों को ऐसे बताना है और परमेश्वर के मार्ग पर वापस लेकर आना है, हालेलुया। तो क्या आप इसके लिए कार्य करेंगे? क्या आप परमेश्वर के लिए जिएंगे? क्या आप समर्पित करेंगे परमेश्वर को अपनी लाइफ को? हालेलुया।